माँ पहली दर्सगाह है। माँ की गोद से बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। अगर माँ पहली दर्सगाह है तो बाप बच्चे का सबसे पहला उस्ताद है। और बाप जो है वो बच्चे के लिए रोल मॉडल होता है। बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए आइडियल होता है। बाप कैसा भी हो, वो हर बच्चे के लिए हीरो होता है, सुपर हीरो होता है। और उसको सुपर हीरो बनाने में किरदार अदा करती है माँ। माँ अगर घर में ऐसा माहौल रखेगी कि जिसमें उसकी भी इज़्ज़त की जाए और बच्चों के बाप की यानी उसके शौहर की भी इज़्ज़त की जाए, ये माँ पे डिपेंड करता है कि वो घर का माहौल कैसा रखती है। अगर वो घर का माहौल इस किस्म का रखती है कि बच्चे तरबियत पाने के लिए दिल में कोई लगन रखते हों, तब भी वो अपने शोहर के लिए राह को हमवार कर पाएगी। एक बाप के लिए राह को हमवार कर पाएगी कि वो घर में दुआया माहौल बना सके। एक बाप भी तब ही घर में दुआया माहौल बना पाएगा जब माँ उसके लिए हालात को बेहतर करेगी। बजाय इसके कि झलाई हुई नज़र आए, वो इस किस्म का माहौल पैदा करे जिसमें एक बाप को इज़्ज़त दी जाती हो, एक बाप को हीरो का दर्जा दिया जाता हो। बच्चे यकीनन समझते हैं कि बाप सब कुछ कर सकता है। तो बाप एक रूहानी बाप होना चाहिए, रूह से मामूर होना चाहिए, पाक रूह के मसा से भरपूर होना चाहिए। तब ही वो बच्चों को रूहानी तौर पर गाइड कर पाएगा। अगर बाप ही पिए हुए हो और मतवाला हो और अपनी राह से भटका हो तो बच्चों की तरबियत नहीं कर पाएगा, बच्चों के लिए दुआया माहौल घर में नहीं कर पाएगा। तो वालिदैन दोनों के लिए ये बात है कि माँ भी जो है वो शोहर के साथ मिलकर, बाप के साथ मिलकर बच्चों की जो है तरबियत करे। और बाप जो है, क्योंकि वो घर का सुतून है, बाप जो है वो अपने बच्चों की तरबियत जो है करता है। बड़ी बार माँ जो है बड़े सारे मामलात में माँ से बच्चे ज़ोरावर हो जाते हैं। बड़ी सारी बातों को मनवाने के लिए बाप का डर बच्चों को दिखाना पड़ता है। तो वो बाप का रुतबा जो है वो एक माँ ही जो है बना सकती है। और बाप खुदा में मजबूत होगा तो जैसे इंसाल 6 बाब 23 आयत में है, क्योंकि फरमान चराग है और तालीम नूर है और तरबियत की मलामत हयात की राह है। बाप अगर कलाम को जानता है तो वो बच्चों के राह के लिए चिराग की बात करेगा, नूर की बात करेगा और उनकी तरबियत तनबीह करके करेगा। बच्चों की तरबियत करने के लिए, उनकी शख्सियत को निखारने के लिए ज़रूरी है कि बाप पहले कलाम से वाकिफ़ हो, रूहानी माहौल बनाए। बाप रूह में मजबूत है तो वह अपने घर के गिर्द रूह का हसार खींच सकता है, वो बच्चों को रूहानी तौर पर मजबूत कर सकता है। और फिर बच्चों को ये भी पता चलेगा कि वो कौन सी हस्ती है जिससे हमारा बाप भी डरता है, हमारा बाप भी जिस हस्ती की अजमत और हशमत की बातें करता है, उसके बड़े बड़े कामों का बयान करता है। और हमें जब इकट्ठा करके बिठाता है, जब दुआ के लिए इकट्ठा करता है, जाहिर ऐसे तो नहीं एकदम होता कि बाप जो है उनको बिठाएगा और एकदम दुआ शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता। पहले आप परस्तिश करोगे, फिर आप दुआ की तरफ आओगे, या उससे भी पहले आप बच्चों को खुदावंद के बड़े बड़े कामों का बयान करोगे। और जब आप बड़े बड़े कामों का बयान करोगे तो बच्चों को पता चलेगा कि बाप से भी बड़ा कोई सुपर हीरो है, जिसकी हशमत और जिसकी बुजुर्गी की कोई मिसाल ही नहीं है, जिससे बाप भी डरता है, जिसके सामने बाप भी झुकता है। तो ये सब कुछ किस सूरत में होगा? बात फिर वहीं पे आती है कि माँ ये सब कुछ करने में बाप की मदद करेगी, माँ राहें हमवार करेगी बच्चों को और अपने शौहर को खुदावंद के सामने झुकने के लिए वो उनको वक़्त मुहैया करेगी, वक़्त पे उनको इकट्ठा करेगी और खुदावंद की तरफ उनको लाएगी। और बच्चों में यही इत्मीनान पैदा करेगी कि जैसे एक बाप छोटे बच्चे को ऊपर हवा में उछालता है और बच्चा किलकिलारियाँ मारता है, होश होता है, उसे पता होता है कि मेरा बाप मुझे गिरने नहीं देगा, मेरा बाप मुझे गिरने नहीं देगा। बच्चे को इत्मीनान होता है, भरोसा होता है, तवक्कल होता है अपने बाप पे, जिस्मानी बाप पे। अगर जिस्मानी बाप नहीं गिरने देता तो रूहानी और आसमानी बाप कैसे गिरने देगा आपको, हमें, मुझे? ये बाप जो है, ये एक बाप को अपने बच्चों को समझानी है
कि खुदा हमें संभालता है। वो हमें हमेशा अपने पैरों पे उठा लेता है, वो अपनी बाहों में, अपनी पनाहों में हमें समेट लेता है और हमेशा हमारी सहायता करता है, कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। आमीन। थैंक यू।